वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने वीडियो का थंबनेल बना रखा है कि सेव योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम, तो आज हम लोग इसी पे कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर मेरा इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मोटिव क्या था। मैंने ऐसा टाइटल, ऐसा थंबनेल क्यों डाल रखा है कि सेव योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम। देखो, अगर देखा जाए तो आज के टाइम भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस समय आईसीएसई क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी भी अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। उनको लग रहा है यार ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम तो स्कूल का एग्ज़ाम है, क्या ही करना, प्री बोर्ड ही तो है, फेल हो जाएंगे या नंबर कम आ जाएंगे तो क्या ही हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा ही चल रहा होगा, और जिनके दिमाग में ऐसा है वो हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आज भी वो ऐसा ही सोच रहे हैं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसी थिंकिंग चल रही है कि भाई प्री बोर्ड ही तो है, अगर इसमें हम फेल हो जाएं या फिर मार्क्स हमारे कम आ जाएं तो क्या हो सकता है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, कौन सा ये हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट है। बहुत सारे बच्चों के माइंडसेट में अभी ये चल रहा है। तो उनके माइंडसेट को थोड़ा सा मैं कह लो क्लियर कर दूं कि अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और आपके दिमाग में अभी भी ऐसा हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर हमारा प्री बोर्ड ख़राब हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अगर किसी भी कारणवश आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में नंबर कम आता है, मान लो आपके मार्क्स कम आ जा रहे हैं, तो 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 90% आपकी गारंटी है। 100% मान लो कि 90% क्या मैं कह रहा हूँ, 100% आप अपनी गारंटी मान लो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम ही आने वाले हैं। और आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि मैं प्री बोर्ड में तो कोई प्री बोर्ड के मार्क्स से हमें कोई मतलब नहीं है, प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए तो आ जाए, हम बोर्ड में अच्छा कर लेंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स कम होंगे, अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा नहीं कर रहे हो, तो बोर्ड्स में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप प्री बोर्ड में फेल हो जाओ और बोर्ड एग्ज़ाम में आप 95% मार्क्स स्कोर कर लो। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, कह लो नहीं के बराबर है। कोई चांस ही नहीं दिखता है कि आप अगर प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में फ़ेल होते हो और आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% मार्क्स स्कोर कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ना के बराबर चांस है। लेकिन अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा कर रहे हो, अच्छा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में 80% से एबव मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में 90% मार्क्स आने वाले हैं। इससे कम आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अगर आपका प्री बोर्ड अच्छा जा रहा है तो बोर्ड्स अच्छा जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। लेकिन अगर आपका प्री बोर्ड अच्छा नहीं जा रहा है और आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हम कर लेंगे, तो वहाँ पे भी आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आपके माइंडसेट में क्या है, जो अभी आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपका माइंड है, सेम आपका माइंड उस समय भी कहेगा कि चलो यार कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। देखते देखते आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आ जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम का मुश्किल से 10 दिन बचा होगा और आपका कोई भी सिलेबस अभी प्रिपेयर नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं होगा। अपने माइंडसेट को आप चेंज करो, प्री बोर्ड को सीरियस लो और प्री बोर्ड को आप सीरियसली देने की कोशिश करो, ठीक है। और आप कोशिश करो कि प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके कम से कम 70% से तो एबव आ ही हैं, 70 से ऊपर आपके एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह है, ठीक है। और मैंने प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के बहुत सारे बेनिफिट बता रखे हैं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम समझ लो आपका बहुत एक अच्छा प्रैक्टिस कराता है आपके होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। आपको आपके मिस्टेक्स पता चल जाते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। तो प्री बोर्ड को आप सीरियस लो, मेरा ही कहने का मतलब है। बहुत सारे बच्चे अभी भी प्री बोर्ड को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देन हम लोग आओ इसमें कुछ प्री बोर्ड एग्ज़ाम के टिप्स के बारे में बात कर लेंगे कि आखिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आप अपने प्री बोर्ड्स को अच्छा कर सकते हो। बट पहले तो आप अपना माइंडसेट चेंज करो कि प्री बोर्ड को आप एज ए बोर्ड ही ट्रीट करो, इसको बहुत हल्के में ना लो, ज़रूर अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो कुछ इसके अगर टिप्स की हम बात करें कि आपको प्री बोर्ड में क्या कुछ करना चाहिए ताकि आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम अच्छा हो, तो उस टिप्स में मैं पहले आपको बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपने जितने भी प्रीवियस ईयर जो भी आपके सब्जेक्ट्स के PYQs हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, सभी सब्जेक्ट्स के आप कम से कम 5 ईयर्स का तो PYQ सॉल्व करके ही जाओ अपने प्री बोर्ड में, ठीक है। आपको 10 साल का करना होता है, कम से कम 10 ईयर्स का करना होता है। बट अगर आप 10 ईयर्स का नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 5 ईयर्स के PYQ आपको सॉल्व करने ही करने हैं। जैसे 2023 वाला आप कर लो, 2022 वाला कर लो, 2021 वाला कर लो, 2020 वाला करो, 2019 वाला कर लो। कम से कम ये 5 साल के PYQs तो आप अच्छे से करके ही जाओ सभी सब्जेक्ट्स में, अगर आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा करना है, ठीक है। और अगर आप ये 5 साल के PYQs अभी कर लेते हो
तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आने वाले नहीं हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी तो आपने 5 साल का पेपर रिवाइज कर रखा है, और जो हमारे 5 साल के बचेंगे उनको हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम के बाद रिपीट कर लेंगे। तो अगर आप कम से कम 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी सब्जेक्ट्स के रिवाइज कर लेते हो, तो आप यकीन मानो आपका प्री बोर्ड तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे। देन इसमें मैं एक और पॉइंट आपको ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं है, आपने कोई भी मार्केट से सिंपल क्वेश्चन पेपर बाई नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, आप PYQs कर लो। आपको ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी सब्जेक्ट्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ये आप इतना कर लो, इस पे हर एक सब्जेक्ट का पिछले 5 साल का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, पिछले 5 ईयर्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में 90% मार्क्स बहुत ही ईजिली स्कोर कर रहे होगे। इतना करने के बाद, ठीक है, अगर आप इतना ही करके जाते हो फिर भी आपका 70 to 80%, 90% मार्क्स आने के फुल चांसेस हैं। और दोबारा आपके पास अगर टाइम बचता है तो जो भी आपके स्कूल्स के नोट्स बनवाए गए, आपके टीचर ने आपके सब चैप्टर्स के नोट्स बनवाए हों, अगर नहीं बनवाया हो तो बनाओ, खुद से बनाओ, उन नोट्स को पढ़ के जाओ जिनमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हो। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़े तो इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला हो, मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट अपने फार्मूला लिखा हो, इन सब को आप करके जाओ। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के, ज़्यादातर सब्जेक्ट्स के मैंने मार्किंग स्कीम बता रखे हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उनको एक बार देख सकते हैं। तो ये सब आपको करके जाना है। अगर आप इतना करके जाते हो तो 100% आप अपने होने वाले प्री बोर्ड्स में अच्छा करोगे। साथ ही साथ ये आपका एक तरफ से क्या लो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी अच्छी खासी, क्योंकि आपने अभी देखा होगा जो आपका ऑफिशियल डेट शीट आया है तो बहुत सारे चैप्टर सब्जेक्ट्स में गैप जो है बहुत ही कम देखने को मिला है। तो आपको अभी से सीरियस होकर पढ़ाई करना होगा, ठीक है। और सीरियस होकर आप तभी पढ़ पाओगे जब आप प्री बोर्ड को सीरियस लोगे, क्योंकि प्री बोर्ड को सीरियस अगर आप लेते हो तो प्री बोर्ड को अच्छा करने के लिए आप मन से पढ़ोगे। और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप 100% अपने प्री बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे होगे। और अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा करोगे तो मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है कि अगर प्री बोर्ड अच्छा होगा तो बोर्ड अच्छा होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे क्या 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका बोर्ड भी अच्छा होगा। लेकिन आप प्री बोर्ड को अगर आप सीरियस नहीं लोगे, प्री बोर्ड को आपने बेकार किया, तो आपके बोर्ड अच्छा होने के भी बहुत रेयर केस हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं। तो हमारे इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। उनका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर वहाँ उनको देख सकते हैं। और भी अगर कोई आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ। कोई आपका स्पेशल डिमांड हो, किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताओ, वही वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।